हेलो चलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हम भी अच्छे हैं। हमारा आदर्श वाक्य है, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? यश, कीर्ति, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि। और एक चीज और, अगर आप दुनिया पर शासन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके अनुसार चले, आपके ऑर्डर का पालन करें, आप दुनिया पे शासन करें, तो सबसे पहला शर्त यह है कि आप खुद को अपने आप पर शासन करना सीखिए, अपने आप को अनुशासित बनाइए, अपने टाइम का वैल्यू दीजिए और आपका जो मन कहे ना वो मत कीजिए, आपकी जो जरूरत है ना वो कीजिए। जैसे आपका 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास, है ना, तो कम से कम एक एक घंटे हर सब्जेक्ट को तो देना पड़ेगा ना, ताकि उस सब्जेक्ट का आप मास्टर बन सकें। तो कम से कम घर पे 6 आवर की लर्निंग स्टडी होना जरूरी है। और एक बात और याद रखिए, आज का जो काम है ना वो आज ही खत्म होना चाहिए, कभी इसे कल पर मत डालिए। बस इतना सा फॉर्मूला का सूत्र, ये जो फॉर्मूला है जिंदगी जीने की, जिंदगी में सफल होने की, वो अपना लीजिए, आप अपने लाइफ में जरूर सक्सेस होंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ, पढ़ना शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस प्रीवियस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और उस रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आ रहा था, क्योंकि रियल नंबर के कितने पार्ट हो गए, रेशनल और इरेशनल। तो एक डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग रियल नंबर के अंदर जान चुके हैं। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक बात हम बताना चाहते हैं कि उसमें हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखा था कि डेसिमल एक्सपेंशन जो रेशनल नंबर का होता है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पर हम ये बात सीखेंगे कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम कैसे जज कर सकते हैं कि किसी रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, राइट। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया एक रेशनल नंबर का, वो रेशनल नंबर है 3/8। ओके, तो आपको जज करने के लिए कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग होगा, इसके लिए आपको इसे डिनोमिनेटर जो 8 है ना इसका प्राइम फैक्टर कर दीजिए। ठीक है, तो 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2, राइट। और आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं, where m is a whole number। ओके, अब दूसरा नंबर ले लेते हैं, है ना। आप मान लीजिए हमने ले लिया 4/25, तो इसका अगर डिनोमिनेटर का, इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, 25 तो क्या मिलेगा, 5 × 5। और इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 5⁵ के फॉर्म में। एक नंबर और ले लेते हैं, वो नंबर क्या लेते हैं, वो नंबर ले लिया हमने 7/20, और इसके 20 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 × 2 × 5, that is equal to 2⁵ and 5⁵1। अब जितने भी नंबर हमने लिया है यहाँ पर रेशनल नंबर, उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे तो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इस सब का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 3/8 है तो 3 को 8 से डिवाइड कर देते हैं,
है ना। डेसिमल चेंज करने के लिए ऐसे करते हैं, 3 को क्या हमें 8 से डिवाइड करना है, 3 इज लेस देन 8, 3 क्या है 8 से लेस है, डिवीजन पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्या करेंगे आप डेसिमल अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमने डेसिमल अप्लाई करते हैं, क्या हो गया ये 30, इंस्टेड ऑफ डेसिमल यू हैव टू पुट 1 0 ओवर हियर, राइट ना। अब देखिए इसको 8 का कितने टाइम्स आएगा ये, तो 8 3 जा 24, माइनस करेंगे 6 आ गया और 1 0 अप्लाई करना है ना। अब 8 7 जा 56, माइनस कीजिए 4 आ गया, डेसिमल में चेंज कर रहे हैं आप, है ना, तो 0 अप्लाई कीजिए, 8 5 जा 40, ये देखिए रिमाइंडर 0 मिल गया, रिमाइंडर 0 मिलने का मतलब है ये टर्मिनेट हो रहा है, इसके आगे डिवीजन नहीं। ओके, अब ये भी करके दिखाते हैं हम आपको, इसका क्या हो गया डेसिमल एक्सटेंशन क्या हो गया टर्मिनेटिंग, राइट। दूसरे का भी करके दिखाते हैं हम आपको, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। देखिए ये 4/25, तो 4/25 मींस क्या होगा, 4 को 25 से डिवाइड करेंगे, राइट। आपने डेसिमल अप्लाई किया 0 अप्लाई किया, 25 1 जा 25, माइनस किया ये कितना है 15, 0 अप्लाई किया 25 6 जा 150, माइनस किया रिमाइंडर इज 0, राइट। रिमाइंडर क्या है 0 आ रहा है, जब रिमाइंडर 0 आ रहा है ये टर्मिनेट हो गया, इसका भी डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग। इसकी सॉल्व करके देखते हैं, 7/20, तो 7/20 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो होगा 20, है ना, डेसिमल अप्लाई कीजिए 0, है ना। अब 20 3 जा 60, माइनस कीजिए 10 0 25 जा 100, ये क्या आ गया 0.35। तो इसका डेसिमल फॉर्म हमने क्या देखा, सब का डेसिमल फॉर्म क्या आ रहा है टर्मिनेटिंग आ रहा है ना। तो कैसे डिसीजन कर लेना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, तो करने का मतलब ये है कि इसके जितने भी हमने नंबर्स लिखे हैं उसके डिनोमिनेटर को हम 2 to the power m या 5 to the power n के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 2 into 2 into 2 क्या है 3, है ना, तो 3 क्या है एक होल नंबर, यहाँ हमने लिखा 5 to the power 2, जहाँ पर क्या है 2 एक होल नंबर, और ये क्या है 2 into 2 to the power 2 5 to the power 1, ये क्या है 2 भी एक होल नंबर है और 5 भी एक होल नंबर। मीन्स डिनोमिनेटर को अगर आप 2 to the power m और 5 to the power m के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा, क्योंकि इसको हमने लिख दिया 2 to the power 3 और 5 to the power 0। ओके, 2 to the power 3 और 5 to the power 0, क्योंकि किसी नंबर का अगर पावर आप 0 पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो 1 into 2 to the power क्यों दैट इज इक्वल टू 8 आ गया, है ना। तो डिनोमिनेटर को हमने किस फॉर्म में लिखा 2 to the power 3 5 to the power 0 where 3 and 0 are whole number। तो अगर डिनोमिनेटर को 2 और 5 के फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है 2 to the power, है ना, m और 5 to the power n के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा, ठीक है। तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ओके, करना क्या है, सिर्फ डिनोमिनेटर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसमें ये देखना है कि उसमें सिर्फ 2 और 5 ही आना चाहिए, या तो सिर्फ 2 आ सकता है जैसे इसमें आ रहा 5 to the power 0 में लिखा, तो इसे नहीं भी लिख सकते हैं, है ना, क्या हो, या तो सिर्फ 2 आ सकता है या सिर्फ 5 आ सकता है या 2 और 5 दोनों आ सकता है।
ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। क्या करना है, उसके डिनोमिनेटर को चेक करना है, प्राइम फैक्टर करना है उसके डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में हमें ये चेक करना है कि उसमें सिर्फ 2 हो या 5 हो या 2 और 5, ठीक है, दोनों हो सकता है, तो वो टर्मिनेटिंग हो। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। अब उसका एग्जांपल लेते हैं, देखिए हमने एक एग्जांपल ले लिया 5 और अपॉन में 6 कर दिया। अब 6 का देखिए प्राइम फैक्टर करते हैं, क्या मिलेगा, 2 × 3 है ना। 6 का अगर 6 का ही सिर्फ प्राइम फैक्टर करेंगे क्या मिलेगा, 2 × 3, राइट ना। अब इसमें क्या है कि 2 के अलावा 2 और 5 के अलावा क्या है, ये 3 आया है ना। हमें क्या चाहिए था यहाँ पर, ओनली 2 और 5। सिर्फ इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होता, 2 होता या 5 होता या दोनों हो सकता था, तो ये क्या हो जाता, टर्मिनेटिंग। बट एक्स्ट्रा प्राइम नंबर क्या आ रहा है, 2 और 5 को छोड़ करके 3, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग होगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, है ना। देखिए 5 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया, ओके, डेसिमल अप्लाई किया, 0 हो गया। 6 से 8 जाओ, है ना, 48 माइनस कर दो, 2 आ गया, है ना, फिर 0 अप्लाई करो, 6 3 जाओ 18, अब कितना आ गया, माइनस कर दो 2, फिर 6 3 जाओ 18, है ना। तो ये 2 हमेशा रिमाइंडर में आ रहा है, अगर एक ही रिमाइंडर 2 बार आ जाए तो ये क्या हो गया, रिकरिंग हो गया। देखो 8 3 3 3 आते जाएगा, है ना, मीन्स हो गया 8 0.83 पर क्या अप्लाई कर देंगे, 12 अप्लाई कर देंगे, है ना। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, रिक्यूरिंग हो गया, मीन्स एक ग्रुप ऑफ नंबर का यहाँ पर रिपीट हो रहा है ना। तो क्यों ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा, है ना, क्या एक्स्ट्रा आ गया, 3 एक प्राइम नंबर। बस यही क्लू है इसको चेक करने के लिए कि डिनोमिनेटर का फैक्टर कीजिए, और डिनोमिनेटर के फैक्टर में अगर सिर्फ 2 या 5 आता है, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 को छोड़ करके कोई तीसरा प्राइम नंबर आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। ओके, आशा है आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी, ठीक है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को रेफर कीजिए, है ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।